नमस्ते दोस्तों। एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आप सेक्सी दिखना चाहते हैं या आप सच में रिच बनना चाहते हैं? मैं जानता हूं आप कहेंगे, अरे भाई मुझे तो दोनों चाहिए। लेकिन जब बात पैसों की आती है तो हम अक्सर उन सेक्सी चीजों के पीछे भागते हैं जो सुनने में बहुत रोमांचक लगती हैं, जैसे अगला बिटकॉइन कौन सा है या किस आईपीओ में पैसा डबल होगा। इन एक्साइटिंग चीजों के चक्कर में हम उन बोरिंग लेकिन बेहद जरूरी आदतों को भूल जाते हैं जो असल में हमें अमीर बनाती हैं। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो है रमीत सेठी की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर आई विल टीच यू टू बी रिच। और मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, ये कोई आम बोरिंग फाइनेंस की किताब नहीं है जहां आपको ये लेक्चर दिया जाएगा कि अपनी पसंदीदा कॉफी या लाटे पीना छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। रमीत सेठी का मानना है, अगर आपको महंगी कॉफी पसंद है तो उसे रोज पिए, अगर आपको ब्रांडेड जूते पसंद है तो शौक से खरीदिए। रमीत कहते हैं, स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली ऑन द थिंग्स यू लव एंड कट कॉस्ट्स मर्सीलेसली ऑन द थिंग्स यू डोंट। यानी जिन चीजों से आप प्यार करते हैं उन पर दिल खोलकर खर्च कीजिए और जिनसे आपको फर्क नहीं पड़ता उन पर बेरहमी से खर्च काटिए। ये वीडियो सीरीज इसलिए खास है क्योंकि हम रमीत सेठी की अमेरिकन सलाह को पूरी तरह इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेकर आए हैं। किताब में जहां 401k की बात होगी वहां हम ईपीएफ की बात करेंगे, जहां रॉथ आईआरए होगा वहां हम पीपीएफ और ईएलएसएस समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रिच लाइफ की यात्रा। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आपके लिए रिच लाइफ का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर होने का मतलब है बैंक में करोड़ों रुपए होना, लेकिन रमीत कहते हैं रिच लाइफ सिर्फ पैसा जमा करने का नाम नहीं है। रिच लाइफ इस बारे में है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए कैसे करते हैं। हो सकता है आपके लिए रिच लाइफ का मतलब हो साल में 2 बार यूरोप की यात्रा करना, किसी और के लिए इसका मतलब हो सकता है शाम 5 बजे ऑफिस से घर आना और बिना किसी बॉस की चिक के अपने बच्चों के साथ समय बिताना, या फिर सुपरमार्केट जाना और प्राइस टैग देखे बिना जो मन करे वो खरीद लेना। रमीत कहते हैं आपकी रिच लाइफ आपकी अपनी है और उसे डिफाइन करना अमीर बनने का पहला कदम है। लेकिन अब असली सवाल, हम शुरू क्यों नहीं करते? रमीत इसे कहते हैं द 85% सोल्यूशन। हम में से ज्यादातर लोग परफेक्शन के जाल में फंसे रहते हैं। हम महीनों तक सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड, सबसे बेस्ट बैंक अकाउंट या सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढते रहते हैं और अंत में कुछ भी नहीं करते। हमें लगता है अगर परफेक्ट फंड नहीं चुना तो सब बर्बाद हो जाएगा। रमीत कहते हैं गेटिंग स्टार्टेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिकमिंग एन एक्सपर्ट। यानी आज शुरुआत करना और 85% सही होना कल के इंतजार में 100% सही होने से लाख गुना बेहतर है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है? आपने सोचा कि शेयर बाजार में निवेश करेंगे, लेकिन नुकसान के डर से रिसर्च करते करते 2 साल निकाल दिए। अगर आपने 2 साल पहले एक साधारण सा इंडेक्स फंड भी लिया होता तो आज आप फायदे में होते। रमीत की फिलॉसफी का एक और मजेदार हिस्सा है इंडियन नेगोशिएशन। रमीत खुद भारतीय मूल के अमेरिकन हैं और वो बताते हैं कि कैसे उनके पिता ने उन्हें मोल भाव करना सिखाया। भारतीय लोग सब्जी वाले से 10 रुपए के लिए बहस कर सकते हैं, लेकिन जब बात बैंक फीस, इंश्योरेंस चार्ज या सैलरी की आती है हम चुप हो जाते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि नेगोशिएशन वहां करो जहां से आपको लाखों का फायदा हो सकता है, न कि सिर्फ धनिया मिर्च पर। इस वीडियो सीरीज में हम रमीत का दिया हुआ 6 हफ्तों का एक्शन प्लान फॉलो करेंगे। हफ्ता 1, क्रेडिट कार्ड्स और सिबिल स्कोर को ऑप्टिमाइज करना। हफ्ता 2, सही बैंक अकाउंट चुनना और फीस से बचना। हफ्ता 3, इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी, डीमैट, पीएफ वगैरह। हफ्ता 4, अपना कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाना, बजट नहीं। हफ्ता 5, पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करना। हफ्ता 6, एक एक्सपर्ट की तरह इन्वेस्ट करना और एक्सपर्ट बनने के मिथक को तोड़ना। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी वित्तीय आदतों को हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार है? याद रखिए, आपकी वित्तीय समस्याएं आपकी दादी के जमाने की नहीं है और ना ही कोई सरकार या मसीहा आपको बचाने आने वाला है। आपको खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। रमीत कहते हैं विक्टिम मत बनो, अपनी मनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। तो चलिए पहले कदम की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं क्रेडिट कार्ड्स का असली खेल। अब हम आते हैं आपके वित्तीय जीवन के पहले तकनीकी स्तंभ पर, क्रेडिट कार्ड्स। भारत में क्रेडिट कार्ड्स को लेकर बहुत डर है। मिडिल क्लास परिवारों में अक्सर कहा जाता है, बेटा
क्रेडिट कार्ड मत लो, ये शैतान का घर है, कर्ज के जाल में फंस जाओगे। और सच कहूं तो ये डर पूरी तरह गलत भी नहीं है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप वाकई बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन रमित सेठी कहते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही कार्ड अमीर बनने का एक बहुत शक्तिशाली औजार बन सकता है। रमित इसे कहते हैं बिग विन्स। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल दो बड़ी वजहों से जरूरी है। पहला, क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर। भारत में जब भी आप घर या गाड़ी के लिए लोन लेने जाएंगे, बैंक सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर देखेगा। अगर आपने कभी लोन या क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं तो आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी, और बिना क्रेडिट हिस्ट्री के या तो बैंक लोन देगा ही नहीं या फिर बहुत ज्यादा ब्याज पर देगा। रमित के अनुसार एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको जिंदगी भर में लाखों रुपए बचाकर दे सकता है, क्योंकि आपको लोन सस्ते मिलते हैं। दूसरा, फ्री रिवॉर्ड्स और सुरक्षा। जब आप कैश या डेबिट कार्ड से खर्च करते हैं तो आपको बदले में कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर हर खर्च के बदले पॉइंट्स, कैशबैक और कई बार वारंटी एक्सटेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। रमित साफ कहते हैं, ये कंपनियों का पैसा है, इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। अब बात करते हैं रमित के दिए हुए क्रेडिट कार्ड के 6 कमांडमेंट्स की। चलिए इन्हें भारतीय संदर्भ में समझते हैं। नियम 1, पूरा बकाया चुकाएं, पे ऑफ फुल बैलेंस। ये सबसे जरूरी नियम है। बैंक चाहता है कि आप सिर्फ मिनिमम ड्यू भरें। अगर आपने 50,000 रुपए खर्च किए और बैंक कहे बस 2,500 भर दो, तो बाकी 47,500 पर आपको 36 से 42% सालाना ब्याज देना पड़ सकता है। ये आत्महत्या जैसा है। रमित का नियम साफ है, हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू भरिए और ऑटो पे सेट कर दीजिए ताकि आप कभी भूलें ही नहीं। अगर आप हर महीने पूरा बिल भरते हैं तो ब्याज दर 50% भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कभी ब्याज देंगे ही नहीं। नियम 2, फीस माफ करवाइए, गेट फीस वेव्ड। क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस दे रहे हैं? रमित कहते हैं, जब तक उस कार्ड के रिवॉर्ड्स फीस से कई गुना ज्यादा ना हो, आपको फीस नहीं देनी चाहिए। अगर आप फीस दे रहे हैं तो बैंक को कॉल कीजिए। एक आसान इंडियन नेगोशिएशन स्क्रिप्ट सुनिए। आप कहिए, नमस्ते, मेरे कार्ड पर 1,000 रुपए की एनुअल फीस लगी है। मैं पिछले 3 साल से आपका ग्राहक हूं और हमेशा समय पर बिल भरता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये फीस माफ कर दें। अगर बैंक कहे, सर ये फीस सभी के लिए है, तो आप शांति से कहिए, मैं समझता हूं, लेकिन HDFC और ICICI जैसे बैंक मुझे लाइफ टाइम फ्री कार्ड ऑफर कर रहे हैं। अगर आप ये फीस माफ नहीं कर सकते तो मुझे शायद कार्ड बंद कराना पड़ेगा। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? अक्सर ग्राहक खोने के डर से बैंक या तो फीस माफ कर देता है या उतने ही रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देता है। कोशिश करने में क्या जाता है। नियम 3, ब्याज दर कम करवाइए, नेगोशिएट लोअर APR। अगर आपके कार्ड पर बकाया है और आप उसे चुका रहे हैं तो आप ब्याज दर कम करवाने के लिए भी नेगोशिएट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं अपना बैलेंस चुकाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा है। दूसरे बैंक मुझे कम ब्याज पर बैलेंस ट्रांसफर ऑफर कर रहे हैं। क्या आप मेरी APR कम कर सकते हैं? कभी कभी ये काम कर जाता है और आपकी हजारों रुपए की बचत हो सकती है। नियम 4, पुराने क्रेडिट कार्ड बंद मत कीजिए। आपका सिबिल स्कोर इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है। अपना पहला क्रेडिट कार्ड कभी बंद मत कीजिए, चाहे आप उसका इस्तेमाल न भी करते हो। उसे दराज में रखें और उस पर कोई छोटा सा ऑटोमेटिक बिल लगा दें, जैसे नेटफ्लिक्स या छोटा मोबाइल रिचार्ज। जितनी पुरानी हिस्ट्री उतना बेहतर स्कोर। नियम 5, क्रेडिट लिमिट बढ़वाइए। हर 6 से 12 महीने में बैंक को कॉल करके क्रेडिट लिमिट बढ़वाने के लिए कहिए। क्यों? मान लीजिए आपकी लिमिट 50,000 रुपए है और आप 25,000 रुपए खर्च करते हैं, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हुआ 50%, जो सिबिल के लिए अच्छा नहीं है। अगर वही लिमिट 1 लाख हो जाए और खर्च अब भी 25,000 ही रहे तो रेशियो हो जाएगा 25%। इससे आपका स्कोर तेजी से बढ़ता है। बस एक शर्त, लिमिट बढ़ने पर खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। नियम 6, रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। रमित बताते हैं कि कैसे वो क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स से फ्री बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं और 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं। भारत में भी प्रीमियम कार्ड्स बेहतरीन रिवॉर्ड्स देते हैं, और अगर आप रिवॉर्ड्स के झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो सिंपल कैशबैक कार्ड्स लीजिए, जैसे Amazon पे ICICI। रमित कहते हैं, कैश इज किंग। सार यही है, क्रेडिट कार्ड एक तेज धार वाला चाकू है।
सही इस्तेमाल करेंगे तो ये शानदार दावत तैयार करेगा, गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपका हाथ काट लेगा। चुनाव आपका है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे बैंकों को कैसे हराया जाए। अब जब हमने क्रेडिट कार्ड्स को अच्छे से समझ लिया है, तो आते हैं आपके वित्तीय जीवन के दूसरे और सबसे बोरिंग स्तंभ पर, बैंकिंग। रमित सेठी का चैप्टर 2 है बीट द बैंक्स, और रमित बिल्कुल साफ कहते हैं, बैंक आपके दोस्त नहीं है, वे बिजनेस है। उनका मकसद है आपसे से ज्यादा फीस लेना और आपको कम से कम ब्याज देना। लेकिन अगर आप स्मार्ट है तो आप इसी सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंकिंग में सबसे बड़ी गलती, लेजी टैक्स। रमित कहते हैं कि ज्यादातर लोग उसी बैंक से चिपके रहते हैं जहां उनका पहला अकाउंट खुला था। अक्सर वो अकाउंट पापा ने खुलवाया होता है। चाहे उस बैंक की सर्विस खराब हो, ब्याज कम हो, चाहे फीस कटती रहे, हम फिर भी वहीं टिके रहते हैं। रमित इसे कहते हैं लेजी टैक्स, आलस की कीमत। आदर्श बैंकिंग स्ट्रक्चर, हब एंड स्पोक मॉडल। रमित के अनुसार आपकी बैंकिंग 2 साफ हिस्सों में बटी होनी चाहिए। 1, चेकिंग अकाउंट, भारत में सैलरी या डेली यूज सेविंग्स अकाउंट। ये आपका वित्तीय हब है, आपका इनबॉक्स। आपकी सैलरी यहीं आए, बिजली, पानी, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड, रेंट सब यहीं से कटे। ये अकाउंट किसी बड़े बैंक में हो सकता है, जैसे HDFC, ICICI, SBI, जहां ATM नेटवर्क अच्छा हो और ऐप व नेट बैंकिंग स्मूथ हो। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, मिनिमम बैलेंस के नाम पर फीस नहीं कटनी चाहिए। रमित साफ कहते हैं, नो फी अकाउंट्स ओनली, हाई यील्ड सेविंग्स, जहां पैसा बैठकर कमाएं। ये रमित का सबसे पसंदीदा टूल है। अमेरिका में वे ऑनलाइन बैंक्स की बात करते हैं जो ज्यादा ब्याज देते हैं। भारत में तस्वीर थोड़ी अलग है। बड़े बैंक आमतौर पर 3% से 3.5% ब्याज देते हैं, जबकि भारत में महंगाई लगभग 6% रहती है। मतलब अगर आपका पैसा 3% पर पड़ा है तो आप हर साल चुपचाप गरीब हो रहे हैं। तो भारतीय समाधान क्या है? आपके पास 2 स्मार्ट विकल्प हैं। विकल्प ए, नए जमाने के बैंक। कुछ बैंक जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 6 से 7% तक ब्याज देते हैं, कुछ शर्तों के साथ। ये रमित के हाई यील्ड सेविंग्स कॉन्सेप्ट से काफी मेल खाता है। विकल्प बी, स्वीप इन FD, ऑटो स्वीप। ये भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग हैक है। आप बैंक को बताते हैं, मेरे अकाउंट में 25,000 से ऊपर जो भी पैसा हो उसकी अपने आप FD बना दो। नतीजा, सेविंग्स अकाउंट की लिक्विडिटी, FD का 6.5 से 7% ब्याज, दोनों एक साथ। जब भी पैसे चाहिए हो, FD अपने आप टूट जाती है, बिना झंझट, बिना पेनल्टी। रमित कहते हैं, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अब बात करते हैं बैंक फीस की। क्या आपके बैंक ने कभी मिनिमम बैलेंस चार्ज काटा है? डेबिट कार्ड की एनुअल फीस ली है? रमित कहते हैं, अपने पैसे की रक्षा एक योद्धा की तरह करो। अगर बैंक ने कोई फीस काटी है तो कॉल कीजिए। एक सिंपल स्क्रिप्ट सुनिए। आप कहिए, नमस्ते, मेरे खाते से 500 रुपए चार्ज कटा है, मैं इसका रिफंड चाहता हूं। अगर बैंक कहे, सर आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा, तो आप शांति से कहिए, मैं समझता हूं, लेकिन मैं कई सालों से आपका ग्राहक हूं, ये एक बार की गलती थी। क्या आप 500 रुपए के लिए मुझे खोना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि इसे गुडविल जेस्चर के तौर पर माफ किया जाए। भारत में अक्सर ब्रांच मैनेजर के पास फीस माफ करने की पावर होती है। अगर कॉल सेंटर मदद ना करे तो ब्रांच चाहिए। रमित का नियम याद रखिए, अगर आप पूछेंगे नहीं तो जवाब हमेशा ना ही होगा। ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन से दूर रहिए। रमित इसके सख्त खिलाफ है। अगर खाते में पैसे नहीं है और आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो बैंक ट्रांजैक्शन तो होने देता है, लेकिन बदले में भारी फीस काटता है। रमित कहते हैं, मैं चाहता हूं कि अगर मेरे पास पैसे न हो तो मेरा कार्ड डिक्लाइन हो जाए। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी चलेगी, लेकिन मैं बैंक को फीस नहीं दूंगा। इस हफ्ते का एक्शन प्लान, अपने सभी बैंक अकाउंट्स चेक करें। देखें आपको 3% मिल रहा है या 7%। फालतू फीस की लिस्ट बनाएं। बैंक को कॉल करें, ऑटो स्वीप चालू करवाएं और जो फीस कटी है उसे वापस मांगे। याद रखिए, अमीर लोग फीस नहीं देते, अमीर लोग ब्याज कमाते हैं। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो आपको सच में अमीर बनाएगा, इन्वेस्टिंग। रमित सेठी कहते हैं, बचत करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बचत करके आप अमीर नहीं बन सकते। आपको अपने पैसे को काम पे लगाना होगा। रमित का एक और मंत्र है, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्मॉल, यानी जल्दी शुरू करो और छोटे से शुरू करो। इन्वेस्टिंग इतनी कंफ्यूजिंग क्यों लगती है?
स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो, गोल्ड, आखिर पैसा कहाँ लगाएं? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रमित ने बनाया द लैडर ऑफ पर्सनल फाइनेंस, यानी पर्सनल फाइनेंस की सीढ़ी। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आपका पैसा किस क्रम में इन्वेस्ट होना चाहिए। चलिए इसे भारतीय सिस्टम के हिसाब से सरल भाषा में समझते हैं। पायदान 1, एम्प्लॉयर मैच, भारत में ईपीएफ या वीपीएफ। रमित कहते हैं सबसे पहले 401k मैच का फायदा उठाओ। ये अमेरिका का रिटायरमेंट प्लान है। भारत में इसका सीधा जवाब है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी कंपनी आपकी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में काटती है और उतना ही 12% अपनी तरफ से जोड़ती है। रमित इसे कहते हैं फ्री मनी। सोचिए, ये निवेश पर 100% का तुरंत रिटर्न है। ऊपर से सरकार ईपीएफ पर लगभग 8.1 से 8.5% ब्याज देती है, जो एक सीमा तक टैक्स फ्री और रिस्क फ्री है। भारतीय रमित सलाह, अपने ईपीएफ को कभी बंद मत कीजिए। अगर आप और ज्यादा सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो वीपीएफ चुनिए। ये डेट निवेश का बेहतरीन विकल्प है। पायदान 2, हाई इंटरेस्ट डेट को खत्म करना। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का कर्ज है जिस पर आप 36 से 40% ब्याज दे रहे हैं और आप शेयर बाजार में 12% कमाने का सोच रहे हैं, तो साफ शब्दों में ये बेवकूफ़ी है। गणित बहुत आसान है। पहले उस आग को बुझाइए जो आपका घर जला रही है। रमित कहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड बिल पूरी तरह चुकाइए। होम लोन या एजुकेशन लोन जो 7 से 9% पर है अभी चल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड डेट तुरंत खत्म होनी चाहिए। पायदान 3, रॉथ आईआरए, भारत में ईएलएसएस और पीपीएफ। रमित अमेरिका में रॉथ आईआरए के बहुत बड़े फैन हैं क्योंकि इसमें टैक्स नहीं लगता और पैसा टैक्स फ्री बाहर निकलता है। भारत में इसके सबसे करीबी विकल्प हैं बाजार, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। शेयर बाजार में पैसा लगाता है। 3 साल का लॉक इन, टैक्स सेविंग में सबसे कम। सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट, लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक रिटर्न की संभावना। पीपीएफ, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो पीपीएफ शानदार विकल्प है। 15 साल का लॉक इन, लगभग 7.1% ब्याज, पूरा पैसा टैक्स फ्री, ईईई कैटेगरी। रमित की फिलॉसफी साफ है, अगर आप 20s या 30s में हैं तो ईएलएसएस चुनिए क्योंकि ग्रोथ की संभावना ज्यादा है। रमित कहते हैं जवानी में रिस्क लो ताकि बुढ़ापे में आराम कर सको। पायदान 4, बाकी पैसा इंडेक्स फंड्स में। जब आप 80C की लिमिट पूरी कर लें और आपके पास और पैसा बचे, तब अपना बाकी पैसा ब्रोकरेज अकाउंट में लगाइए। रमित सेठी इंडिविजुअल स्टॉक्स के खिलाफ हैं, मतलब सिर्फ रिलायंस या टाटा का शेयर खरीदना। वो कहते हैं शेयर चुनना जुए जैसा है और प्रोफेशनल लोग भी अक्सर इसमें हार जाते हैं। तो समाधान क्या है? पूरे बाजार को खरीदिए। भारत में इसका मतलब है इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड। ये फंड्स भारत की टॉप कंपनियों में अपने आप पैसा लगाते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। कंपाउंडिंग का जादू। रमित एक कहानी बताते हैं जो सच में आंखें खोल देती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और स्नेहा। राहुल 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए निवेश करता है, 10 साल तक निवेश करता है, 35 की उम्र में रुक जाता है। कुल निवेश 6 लाख रुपए। स्नेहा 35 साल की उम्र में शुरू करती है, हर महीने 5,000 रुपए, 60 साल तक निवेश करती है, कुल निवेश 15 लाख रुपए। अब सवाल, 60 साल की उम्र में किसके पास ज्यादा पैसा होगा? 12% सालाना रिटर्न मानकर हैरानी की बात है, राहुल के पास ज्यादा पैसा होगा, जबकि उसने स्नेहा से आधे से भी कम पैसा लगाया था। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। रमित कहते हैं टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट, यानी बाजार में बने रहना बाजार को टाइम करने से कहीं बेहतर है। आज का सबक, ये मत सोचिए सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करेंगे। 500 रुपए से भी शुरुआत हो सकती है। बस इस सीढ़ी को फॉलो कीजिए और समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बनने दीजिए। अब आते हैं रमित सेठी के सबसे लोकप्रिय और सबसे क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट पर, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान, यानी जागरूक खर्च योजना। दोस्तों, हम सबको बजट शब्द से नफरत है ना? बजट सुनते ही दिमाग में आता है कमी, पाबंदी और जिंदगी का मजा खत्म। रमित कहते हैं बजट वो होता है जहां आप ये देखते हैं कि पिछले महीने आपने पैसा कहां बर्बाद किया। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान वो है जहां पहले से तय करते हैं कि आप अपना पैसा कहां खुशी से खर्च करना चाहते हैं। यही असली फर्क है। रमित का सबसे मशहूर कोट है, स्पेंड एक्स्ट्रावैगेंटली ऑन द थिंग्स यू लव एंड कट कॉस्ट्स मर्सीलेसली ऑन द थिंग्स यू डोंट। यानी जिन चीजों से आपको सच में प्यार है उन पर दिल खोलकर खर्च करो और जिनसे नहीं है
उन पर बिना दया के खर्च काट दो। एक जबरदस्त उदाहरण, रमित बताते हैं कि उनका एक दोस्त है जो साल में 20 लाख रुपए सिर्फ बाहर खाने और पार्टी करने में खर्च करता है। लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है वो दोस्त एक बहुत छोटे सस्ते से अपार्टमेंट में रहता है क्योंकि उसे घर से कोई मतलब नहीं है। यही है कॉन्शियस स्पेंडिंग। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप वो कुछ भी कर सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान की 4 बाल्टियां, बकेट्स। रमित कहते हैं अपनी टेक होम सैलरी यानी हाथ में आने वाली सैलरी को इन 4 हिस्सों में बांटो। 1. फिक्स्ड कॉस्ट्स, तय खर्च 50 से 60%। इसमें आता है घर का किराया, बिजली पानी के बिल, राशन, इंटरनेट, पेट्रोल और हर तरह की EMI। ये वो खर्च हैं जो जिंदा रहने के लिए आपको करने ही पड़ते हैं। रमित साफ कहते हैं अगर आपके फिक्स्ड कॉस्ट्स 60% से ज्यादा हैं तो आप खतरे में हैं। इसका मतलब है आप अपनी हैसियत से ज्यादा महंगी जिंदगी जी रहे हैं। या तो खर्च कम कीजिए या फिर कमाई बढ़ाइए। रमित एक और सलाह देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट्स में 15% का बफर रखें ताकि अचानक आने वाले खर्च आपको हिला न दें। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट्स यानी निवेश, कम से कम 10%। ये हिस्सा आपके भविष्य के लिए है। EPF, PPF, म्यूचुअल फंड्स। इसे ऐसे समझिए ये एक टैक्स है जो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को दे रहे हैं। रमित कहते हैं अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर खर्च करते हैं। अगर आप इसे 10% से बढ़ाकर 20% कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत तेजी से अमीर बनेंगे। नंबर 3, सेविंग्स यानी बचत, 5 से 10%। ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए है, शादी, छुट्टियां, नया फोन, दिवाली गिफ्ट्स या इमरजेंसी फंड। यहाँ एक जरूरी फर्क समझिए, इन्वेस्टमेंट्स यानी 10 से 20 साल बाद, वेल्थ क्रिएशन, सेविंग्स यानी 1 से 3 साल के अंदर, प्लान्ड एक्सपेंसेस। दोनों अलग हैं और दोनों जरूरी हैं। नंबर 4, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग यानी बिंदास खर्च, 20 से 35%। यही वो हिस्सा है जो रमित को बाकी फाइनेंस गुरुओं से अलग बनाता है। सारे बिल, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बाद जो पैसा बचता है वो आपका है। इसे आप जहां चाहें उड़ाइए, महंगे जूते, रोज की स्टारबक्स कॉफी, दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप, नेटफ्लिक्स, स्विगी, जोमैटो और सबसे जरूरी बात, इसे खर्च करते वक्त कोई पछतावा नहीं। रमित कहते हैं योर सेविंग्स आर ऑटोमेटिक सो योर स्पेंडिंग कैन बी गिल्ट फ्री। चीप वर्सेस फ्रूगल। रमित एक बहुत जरूरी अंतर समझाते हैं। चीप इंसान कीमत देखता है, हर चीज में पैसे बचाता है, चाहे दूसरों को तकलीफ हो, जैसे दोस्तों के साथ डिनर पर टिप न देना या सबसे सस्ता सामान खरीदना जो 2 दिन में टूट जाए। कॉन्शियस या फ्रूगल इंसान वैल्यू देखता है। वो शायद 200 रुपए की टी शर्ट पहनेगा क्योंकि उसे कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 लाख का लैपटॉप खरीदेगा क्योंकि उसे तेज और अच्छा काम करना पसंद है। उसे अपनी प्राथमिकताएं पता होती हैं। मनी डायल्स। आपको अपनी मनी डायल्स पहचाननी होंगी। खुद से पूछिए वो एक चीज क्या है जिससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? खाना, ट्रैवल, हेल्थ और फिटनेस, सुविधा, कन्वीनियंस। उस एक चीज पर अपना गिल्ट फ्री पैसा डायल अप कीजिए और बाकी सब पर खर्च डायल डाउन कर दीजिए। एक्शन स्टेप, आज ही पिछले महीने की बैंक स्टेटमेंट निकालिए, उसे इन 4 बाल्टियों में बांटिए। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, फिक्स्ड कॉस्ट्स 80% हैं तो बड़ी कटौती करनी होगी, शायद गाड़ी बेचनी पड़े या सस्ता घर लेना पड़े। गिल्ट फ्री स्पेंडिंग 50% है तो आप अपना भविष्य खा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट 0% है तो सच्चाई ये है आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। इस प्लान को कागज पर उतारिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम सीखेंगे इसे ऑटोमेट कैसे किया जाए ताकि पैसा अपने आप सही जगह जाता रहे और आपको हर महीने सोचना न पड़े। अब तक हमने ये सीखा कि क्या करना है, अब हम सीखेंगे कि इसे कैसे करना है ताकि आपको हर महीने मेहनत न करनी पड़े। रमित सेठी का सबसे पावरफुल टूल है ऑटोमेशन। रमित साफ कहते हैं, अगर आप पैसे बचाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं तो आप हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग आलसी होता है। अगर आपको हर महीने मैनुअली पैसा निकालकर इन्वेस्ट करना पड़े तो किसी ना किसी महीने आप भूल जाएंगे या फिर मन लंच आएगा और वही पैसा खर्च हो जाएगा। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसे रमित कहते हैं ऑटोमेटेड मनी फ्लो, यानी जैसे ही आपकी सैलरी आए वो आपके हाथ लगाने से पहले ही अपने आप सही जगहों पर चली जाए। रमित का एक शानदार वाक्य है, सेव व्हाइल स्लीपिंग, यानी सोते हुए भी पैसा बचाओ। ऑटोमेशन का भारतीय मॉडल, स्टेप बाय स्टेप।
मान लीजिए आपकी सैलरी हर महीने 1 तारीख को आती है। 1. सैलरी अकाउंट, द हब। 1 तारीख को सैलरी सीधे आपके सैलरी या चेकिंग अकाउंट में आती है। यही आपका फाइनेंशियल हब है। 2. रिटायरमेंट, ईपीएफ व वीपीएफ, पहले ही ऑटोमेटेड। ईपीएफ तो सैलरी आपके हाथ में आने से पहले ही कट जाता है। इसे कहते हैं प्री टैक्स ऑटोमेशन, सबसे बेहतरीन, सबसे सेफ सिस्टम। 3. इन्वेस्टमेंट्स, एसआईपी, सबसे जरूरी स्टेप। अपनी सैलरी की तारीख से 2-3 दिन बाद, मान लीजिए 5 तारीख, एसआईपी सेट करें। 5 तारीख को आपके अकाउंट से अपने आप 10,000 रुपए या आपकी सैलरी का 10% कटकर इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में चले जाने चाहिए। रमित कहते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप इन्वेस्टमेंट को महीने के अंत के लिए छोड़ देंगे तो पैसा बचेगा ही नहीं। 4. सेविंग्स, ऑटो स्वीप या आरडी। उसी दिन यानी 5 तारीख एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाइए, जैसे 5,000 रुपए एक अलग अकाउंट या लिक्विड फंड में, जिसका नाम हो गोवा ट्रिप फंड या इमरजेंसी फंड। ये पैसा खर्च के लिए नहीं, सिर्फ लक्ष्यों के लिए है। 5. फिक्स्ड कॉस्ट्स, ऑटो पे। अब अपने सारे बिल, क्रेडिट कार्ड, बिजली, मोबाइल, नेटफ्लिक्स, इंटरनेट, रेंट, इन सबको 7 तारीख के आसपास ऑटो पे पर सेट कर दें। रमित एक स्मार्ट ट्रिक बताते हैं। सारे बिल क्रेडिट कार्ड से भरिए ताकि पॉइंट्स मिले, और फिर क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल सैलरी अकाउंट से ऑटो पे में कट जाए। इससे आपको सिर्फ एक बिल की चिंता करनी होगी। 6. गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, बचा हुआ पैसा। अब देखिए जादू। 10 तारीख तक इन्वेस्टमेंट्स हो गए, सेविंग्स चली गई, बिल्स भर गए। अब आपके सैलरी अकाउंट में जो पैसा बचा है वही आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग पैसा है। अब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि क्या मैं 500 रुपए का पिज्जा खा सकता हूं। अगर अकाउंट में पैसा है तो हाँ, खा सकते हैं। कोई बजट डायरी नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई गिल्ट नहीं। द कर्व ऑफ डूइंग मोर। रवित कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को सेट करने में शुरू में 3-4 घंटे लगेंगे। बैंक वेबसाइट्स पर लॉगिन करना, एसआईपी रजिस्टर करना, बिलर्स ऐड करना, तारीखें सेट करना। ये बोरिंग है, थोड़ा सिरदर्द भी है, लेकिन इसे कहते हैं फ्रंट लोडिंग द वर्क। एक बार सेट हो गया तो ये सिस्टम जिंदगी भर आपके लिए काम करेगा। सोचिए, आपको कभी बिल की डेट याद नहीं रखनी, कभी लेट फीस नहीं देनी। आपका इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ता रहेगा, चाहे आप सो रहे हो या छुट्टी मना रहे हो। यही है असली रिच लाइफ, मानसिक शांति। प्रो टिप, बफर जरूर रखें। रमित चेतावनी देते हैं, अगर अकाउंट में पैसे नहीं हुए और ऑटो पे फेल हो गया तो इसका समाधान है, अपने सैलरी अकाउंट में हमेशा एक बफर रखें। मान लीजिए 10,000 या 20,000 रुपए। इस पैसे को कभी खर्च ना करें। यह सिर्फ इसलिए है ताकि अगर किसी महीने क्रेडिट कार्ड का बिल ज्यादा आ जाए तो सिस्टम फेल ना हो और आपको बाउंस चार्ज ना देना पड़े। इस हफ्ते का टास्क बहुत साफ है। अपने कैलेंडर में 3 घंटे ब्लॉक करें, सारे बिल और इन्वेस्टमेंट्स ऑटो पायलट पर डालें, सैलरी डेट और ट्रांसफर डेट्स को आपस में सिंक करें। याद रखिए, एक बार सिस्टम बन गया तो आप पैसे के गुलाम नहीं, मालिक बन जाएंगे। स्वागत है वापस। अब हम उस विषय पर बात करेंगे जिस पर फाइनेंस इंडस्ट्री आपको सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाती है, इन्वेस्टिंग। जब हम इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में वही टीवी वाले एक्सपर्ट्स आते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं, आज ये शेयर खरीदो, कल वो बेचो, ये मल्टी बैगर है। रमित सेठी कहते हैं, इन्वेस्टिंग शुड बी बोरिंग, यानी इन्वेस्टिंग उबाऊ होनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग में रोमांच महसूस हो रहा है तो आप शायद जुआ खेल रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं। अब बात करते हैं द मिथ ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, यानी विशेषज्ञता के मिथक की। रमित रिसर्च का हवाला देते हुए बताते हैं कि 80 से 90% एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स, जहां एक सूट बूट वाला मैनेजर खुद शेयर चुनता है, लंबे समय में बाजार यानी इंडेक्स को हरा नहीं पाते। सोचिए जरा, आप एक एक्सपर्ट को 1 से 2% फीस यानी एक्सपेंस रेशो दे रहे हैं और बदले में आपको बाजार से भी कम रिटर्न मिल रहा है। यह सच सिर्फ विदेशों में नहीं, भारत में भी हो रहा है। SPIVA रिपोर्ट साफ दिखाती हैं कि ज्यादातर लार्ज कैप फंड्स निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे। तो फिर रमित का समाधान क्या है? पैसिव इन्वेस्टिंग, यानी इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड क्या होता है? ये ऐसा फंड होता है जो किसी हॉट शेयर को ढूंढने की कोशिश नहीं करता, ये बस पूरे बाजार को खरीद लेता है।
भारत में एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देश की टॉप 50 कंपनियों जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस वगैरह में उसी अनुपात में निवेश करता है जिस अनुपात में वे इंडेक्स में मौजूद होती हैं। अब समझते हैं इंडेक्स फंड्स के रमित स्टाइल फायदे। पहला, फीस लगभग शून्य। इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर 0.1 से 0.3% होता है, जबकि एक्टिव फंड्स का 1.5 से 2%। रमित दिखाते हैं कि यही 1% का फर्क 30 साल में आपके कुल रिटर्न को 25 से 30% तक घटा सकता है। वो कहते हैं, फीस वो दीमक है जो आपकी अमीर बनने की योजना को चुपचाप खा जाती है। दूसरा, परफॉर्मेंस की गारंटी, यानी बाजार के बराबर रिटर्न। क्योंकि ये बाजार की नकल करता है, आप कभी बाजार से पीछे नहीं रहेंगे। और अगर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जो कि हम सब मानते हैं बढ़ेगी, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। तीसरा, ऑटोमेशन। आपको ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं कि फंड मैनेजर ने सही शेयर चुना या नहीं। अब आते हैं असली राज पर, एसेट एलोकेशन। रमित कहते हैं, आप कौन सा शेयर खरीदते हैं ये उतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अपना पैसा किन किन श्रेणियों में बांटते हैं। इसी को एसेट एलोकेशन कहते हैं। रमित डेविड स्विंसन के मॉडल को फॉलो करते हैं। आइए इसे भारतीय निवेशक के हिसाब से थोड़ा आसान और अनुकूल बनाते हैं। डोमेस्टिक इक्विटी, भारतीय शेयर 30 से 50%। इसके लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड अच्छे विकल्प हैं। यह आपको भारत की ग्रोथ में सीधी हिस्सेदारी देता है। इंटरनेशनल इक्विटी, विदेशी शेयर 15 से 20%, जैसे यूएस टेक फंड या S&P 500 फंड ऑफ फंड्स। रमित कहते हैं, सिर्फ अपने देश पर दांव मत लगाओ। अगर भारत का बाजार नीचे जाए तो हो सकता है अमेरिका का बाजार ऊपर हो। इससे आपको गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों में निवेश का मौका मिलता है। बॉन्ड्स या डेट, सुरक्षित निवेश 20 से 30%, जैसे ईपीएफ, पीपीएफ, वीपीएफ या डेट म्यूचुअल फंड्स। ये आपके पोर्टफोलियो का शॉक एब्जॉर्बर होता है। जब शेयर बाजार गिरता है तो यही हिस्सा आपको संभाल कर रखता है। गोल्ड, सोना 5 से 10%, वैकल्पिक। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB। हालांकि रमित सोने के बहुत बड़े फैन नहीं हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में ये एक अच्छा हेज साबित हो सकता है। अब बात करते हैं टारगेट डेट फंड्स, जिन्हें लाइफ साइकिल फंड्स भी कहते हैं। रमित इनकी जोरदार सिफारिश करते हैं। ये ऐसे फंड्स होते हैं जो आपकी उम्र के हिसाब से अपने आप रिस्क एडजस्ट करते हैं। जब आप जवान होते हैं तो ये ज्यादा शेयरों में निवेश करते हैं, और जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब आते हैं ये धीरे धीरे बॉन्ड्स और दूसरे सुरक्षित विकल्पों में शिफ्ट हो जाते हैं। भारत में ये कॉन्सेप्ट अभी नया है, लेकिन आप इसे खुद भी आसानी से कर सकते हैं। नियम बहुत सिंपल है, 110 माइनस आपकी उम्र। अगर आप 25 साल के हैं तो 110 माइनस 25 बराबर 85, यानी 85% पैसा इक्विटी में और बाकी 15% डेट या सुरक्षित निवेश में। अब आखिरी और सबसे जरूरी सीख, किसी हॉट टिप पर या किसी दोस्त की सलाह पर शेयर मत खरीदिए। बोरिंग इंडेक्स फंड्स चुनिए, SIP चालू कीजिए और फिर 10 से 20 साल तक उसे भूल जाइए। अमीर बनने का रास्ता बोरिंग जरूर है, लेकिन मंजिल वाकई बहुत खूबसूरत है। अब हम उन दो सबसे बड़े खर्चों की बात करेंगे जो या तो आपको आपकी रिच लाइफ दे सकते हैं या फिर धीरे धीरे आपको गरीब बना सकते हैं, गाड़ी और घर। रमित सेठी इन दोनों विषयों पर बहुत ही विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल राय रखते हैं, और ये राय हमारी पारंपरिक भारतीय मानसिकता को सीधी चुनौती देती है। तो आज समाज क्या कहेगा को एक तरफ रखिए और सिर्फ गणित यानी मैथ पर ध्यान दीजिए। गाड़ी खरीदना, बाइंग अ कार। हम में से ज्यादातर लोग अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, कभी दिखावे के लिए, कभी स्टेटस के लिए और कभी सिर्फ इसलिए ताकि पड़ोसी जल जाए। रमित कहते हैं, गाड़ी खरीदना बुरा नहीं है, गलत तरीका अपनाकर गाड़ी खरीदना बुरा है। इसीलिए उन्होंने दिया है कार खरीदने का मशहूर 24-10 नियम। अगर आप इस नियम को पूरा नहीं कर सकते तो माफ कीजिए, आप उस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते, भले ही बैंक आपको लोन देने को तैयार क्यों ना हो। पहला नियम, 20% डाउन पेमेंट। गाड़ी की कीमत का कम से कम 20% आपको नकद देना चाहिए। अगर आपके पास 20% डाउन पेमेंट के पैसे नहीं हैं, तो आप अभी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरा, 4 इयर्स लोन टर्म। लोन की अवधि 4 साल यानी 48 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भारत में लोग 7 साल का लोन ले लेते हैं सिर्फ इसलिए ताकि EMI छोटी दिखे, लेकिन इसी चक्कर में वो लाखों रुपए गवा देते हैं। अगर आपको 7 साल का लोन लेना पड़ रहा है तो सच्चाई यही है,
वो गाड़ी आपकी औकात से बाहर है। तीसरा, 10% ऑफ मंथली इनकम। गाड़ी का कुल मासिक खर्च EMI, पेट्रोल, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस मिलाकर आपकी ग्रॉस मंथली इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है तो गाड़ी पर आपका कुल खर्च 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सुनकर झटका लग सकता है, लेकिन यही नियम आपको कार पुअर बनने से बचाता है। रमित ये भी कहते हैं, गाड़ी को कम से कम 10 साल तक चलाइए, ड्राइव इट इनटू द ग्राउंड, और जब भी संभव हो नई गाड़ी की बजाय 2-3 साल पुरानी यूज्ड कार खरीदिए, क्योंकि नई गाड़ी शोरूम से बाहर निकलते ही लगभग 20% वैल्यू खो देती है। घर खरीदना सबसे बड़ा भारतीय सपना या वहम। भारत में एक लाइन बहुत मशहूर है, किराया देना मतलब पैसे जलाना, यानी रेंट इज थ्रोइंग मनी अवे। रमित इस सोच से सख्त नफरत करते हैं। वो कहते हैं, रेंट इज नॉट थ्रोइंग मनी अवे, रेंट इज पेइंग फॉर अ रूफ ओवर योर हेड। किराया पैसे की बर्बादी नहीं है, ये ठीक वैसा ही खर्च है जैसे आप खाना या कपड़ों पर करते हैं, सर पर छत की कीमत। रमित खुद किराए के घर में रहते हैं, जबकि वो करोड़पति हैं। क्यों? क्योंकि घर खरीदना सिर्फ EMI देना नहीं होता, इसके साथ आते हैं कई फैंटम कॉस्ट्स, यानी छुपे हुए खर्च, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, फर्नीचर, सोसाइटी फीस, ब्रोकरेज और सबसे बड़ा पैसे का फंस जाना, यानी लिक्विडिटी रिस्क। रमित कहते हैं, घर की कीमत देखते समय हमेशा उसमें लगभग 50% जोड़कर सोचिए। अब आते हैं रमित्स होम बाइंग चेकलिस्ट पर। रमित कहते हैं, घर तभी खरीदिए जब आप इन सवालों का जवाब पूरे भरोसे के साथ हाँ में दे सके। पहला, क्या आप उस घर में कम से कम 10 साल रहने वाले हैं? क्योंकि खरीदने और बेचने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अगर आप 3-4 साल में शहर बदलने वाले हैं तो रेंट कहीं ज्यादा बेहतर है। दूसरा, क्या आपके पास 20% डाउन पेमेंट जमा है? तीसरा, क्या घर का कुल मासिक खर्च आपकी इनकम के 28% से कम है? ध्यान रहे, सिर्फ EMI नहीं, टैक्स और मेंटेनेंस मिलाकर। चौथा, क्या आपने रेंट वर्सेस बाय कैलकुलेटर चलाकर देखा है? भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में अक्सर रेंटल यील्ड प्रॉपर्टी की कीमत का सिर्फ 2 से 3% होती है, जबकि होम लोन का ब्याज लगभग 8.5 से 9%। सिर्फ गणित की भाषा में देखें तो इन शहरों में किराए पर रहना और बचा हुआ पैसा, यानी EMI और रेंट का फर्क, इंडेक्स फंड में निवेश करना अक्सर घर खरीदने से ज्यादा अमीर बनाता है। लेकिन हाँ, रमित एक बहुत जरूरी बात और कहते हैं, अगर घर खरीदना आपकी रिच लाइफ का हिस्सा है, अगर आपको अपने नियम चाहिए, अपना पेंट करवाना है और अपने बच्चों के लिए स्थिरता चाहिए, तो जरूर घर खरीदिए। बस एक बात याद रखिए, इसे सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट मत कहिए। इसे एक खर्च, एक लग्जरी या एक कंजम्पशन की तरह देखिए, इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं। ईमानदारी से फैसला लीजिए, यही असली अमीरी की शुरुआत है। दोस्तों, अभी तक हमने बचत यानी सेविंग और निवेश इन्वेस्टिंग की बात की, लेकिन रमित सेठी एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं। देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन कट, बट देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन अर्न। यानी खर्च में कटौती करने की एक सीमा होती है, लेकिन कमाने की कोई सीमा नहीं। आप चाय पीना छोड़ दें तो शायद महीने के 2,000 रुपए बच जाए, लेकिन जरा सोचिए, अगर आपकी सैलरी ही 20,000 रुपए बढ़ जाए तो? वो ज्यादा आसान भी है और कहीं ज्यादा असरदार भी। रमित आय बढ़ाने के 2 मुख्य तरीके बताते हैं। पहला, अपनी मौजूदा नौकरी में सैलरी बढ़ाना, यानी नेगोशिएशन, और दूसरा, साइड इनकम शुरू करना, जैसे फ्रीलांसिंग या अपना छोटा सा बिजनेस। सैलरी नेगोशिएशन, द ब्रीफ केस टेक्निक। ज्यादातर लोग सैलरी बढ़ाने की बात करने से डरते हैं। वो बस हार्ड वर्क करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि बॉस खुद नोटिस करेगा। रमित साफ कहते हैं, कोई नोटिस नहीं करेगा, आपको मांगना होगा और सही तरीके से मांगना होगा। इसी के लिए रमित ने बताई है द ब्रीफ केस टेक्निक। जब आप बॉस के पास सैलरी की बात करने जाएं, तो ये मत कहिए, सर महंगाई बहुत बढ़ गई है, पैसे चाहिए। बॉस को आपकी महंगाई से कोई मतलब नहीं है, बॉस को सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। नेगोशिएशन स्क्रिप्ट। स्टेप 1, तैयारी। मीटिंग से पहले 1 से 3 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। इसमें लिखिए, पिछले 6 से 12 महीनों में आपने क्या हासिल किया, क्या रिजल्ट्स दिए, और सबसे जरूरी, अगले 6 से 12 महीनों में आप कंपनी की कौन-कौन सी समस्याएं हल करने वाले हैं। स्टेप 2, मीटिंग में आप कहें, सर मुझे यहां काम करना सच में बहुत पसंद है,
पिछले साल मैंने प्रोजेक्ट एक्स पर काम किया जिससे कंपनी को करीब अमाउंट का फायदा या बचत हुई। बॉस बोले, हाँ अच्छा काम था। आप कहें, धन्यवाद, मैंने नोटिस किया है कि हम अभी प्रॉब्लम Z से जूझ रहे हैं। मैंने एक पूरा प्लान बनाया है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए और कंपनी को अगले लेवल पर कैसे ले जाया जाए। यहीं आप अपना डॉक्यूमेंट या कहिए अपना ब्रीफ केस बॉस के सामने रखते हैं। यही है ब्रीफ केस टेक्निक। बॉस हैरान रह जाएगा क्योंकि इतनी तैयारी करके बहुत कम लोग आते हैं। फिर आप कहें, मेरी परफॉर्मेंस, इस प्लान और मार्केट रेट्स को देखते हुए मैं अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा हूं। स्टेप 3, अगर बॉस ना कह दे तो? बॉस कहे, अभी बजट नहीं है। आप शांति से कहें, मैं समझता हूं। तो क्या हम एक क्लियर प्लान बना सकते हैं? अगर मैं अगले 6 महीनों में ये टारगेट्स पूरा कर दूं, तो क्या हम सैलरी बढ़ाने पर दोबारा बात कर सकते हैं? ये तरीका करीब 80% मामलों में काम करता है, क्योंकि सच्चाई ये है, इतनी तैयारी ज्यादातर लोग करते ही नहीं। साइड हसल। अगर आपकी कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा सकती या आप बस और कमाना चाहते हैं, तो साइड इनकम शुरू कीजिए। रमित कहते हैं, ऊबर चलाने जैसा काम मत करो जहां सिर्फ समय के बदले पैसा मिलता है। अपनी स्किल्स बेचो। क्या आप अच्छी हिंदी लिखते हैं? कंटेंट राइटिंग। क्या आप एक्सेल के उस्ताद हैं? कंसल्टिंग। क्या आप बच्चों को मैथ पढ़ा सकते हैं? ट्यूशन। फ्रीलांसिंग से आप अपनी इनकम 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं और उस पूरे पैसे को अगर आप इन्वेस्ट कर दें तो अपनी रिटायरमेंट 10 साल पहले भी ला सकते हैं। रमित का मंत्र बहुत साफ है, अर्न मोर ग्रेटर देन कट मोर, यानी ज्यादा कमाना ज्यादा खर्च काटने से कहीं बेहतर है। अपनी ऊर्जा 10 रुपए की धनिया फ्री में मांगने में नहीं, बल्कि 10,000 रुपए की सैलरी बढ़ाने में लगाइए। यही स्मार्ट मनी गेम है। हम इस सीरीज के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। पैसा सिर्फ स्प्रेडशीट, कैलकुलेटर और बैंक बैलेंस नहीं होता। पैसा भावनाओं, इमोशंस और रिश्तों, रिलेशनशिप्स के बारे में भी होता है। रमित कहते हैं कि पैसे को लेकर सबसे ज्यादा झगड़े पति और पत्नी के बीच होते हैं। अगर आप सच में एक रिच लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर को भी साथ लेकर चलना होगा। मनी एंड लव, पैसा और प्यार। जब आप रिच लाइफ की बात करते हैं तो आपको अपने पार्टनर को साथ लेकर चलना होगा। अक्सर ऐसा होता है, एक पार्टनर सेवर होता है और दूसरा स्पेंडर, और यहीं से तनाव शुरू होता है। रमित का सुझाव बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल है। अपने पार्टनर के साथ एक मनी डेट पर जाइए, अच्छा खाना खाइए, अगर पसंद हो तो वाइन पीजिए, और सबसे जरूरी बात, एक दूसरे पर इल्जाम मत लगाइए। ये मत कहिए कि तुमने जूतों पर इतना खर्च क्यों किया। इसके बजाय पूछिए कि हम दोनों मिलकर कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या हम 5 साल बाद अपना घर चाहते हैं? क्या हम हर साल विदेश घूमना चाहते हैं? जब लक्ष्य साफ होता है तो उस तक पहुंचने का रास्ता यानी बचत और प्लानिंग अपने आप आसान हो जाता है। रमित कहते हैं, स्टॉप लुकिंग एट द पास्ट, डिजाइन द फ्यूचर टुगेदर। शादी का खर्चा, द ग्रेट इंडियन वेडिंग। भारत में शादियां सिर्फ इमोशनल नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका भी होती हैं। लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक ही दिन में उड़ा देते हैं। रमित यहां भी वही सिद्धांत लागू करते हैं, कॉन्शियस स्पेंडिंग। खुद से ईमानदारी से पूछिए, मुझे अपनी शादी में असल में क्या पसंद है? शायद आपको खाना बहुत पसंद है, तो वहां दिल खोलकर खर्च कीजिए। लेकिन क्या आपको वाकई 500 ऐसे मेहमानों की जरूरत है जिन्हें आप जानते भी नहीं? क्या लाखों रुपए की फूलों की सजावट आपको सच में खुशी देती है? जो चीजें आपको या आपके पार्टनर को खुशी नहीं देती, उन पर बेरहमी से काटिए, भले ही समाज कुछ भी कहे या रिश्तेदार नाराज हो जाए। याद रखिए, ये आपकी रिच लाइफ है, पड़ोसियों की नहीं। एक दिन की पार्टी के लिए 10 साल के कर्ज में मत डूबिए। प्रीनप्स और कड़े फैसले। रमित अपनी निजी कहानी बताते हैं, कैसे अपनी पत्नी के साथ प्रीनप पर बात करना उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल नेगोशिएशन था। भारत में यह आम नहीं है, लेकिन इसका सबक बहुत गहरा है। मुश्किल वित्तीय बातचीत शादी से पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्यार में लिए गए फैसले तभी टिकते हैं जब उनमें साफ बातचीत शामिल हो। निष्कर्ष, आपकी 6 हफ्तों की यात्रा। चलिए एक बार फिर पूरी यात्रा को संक्षेप में दोहराते हैं। ये रहा आपका मास्टर प्लान। वीक 1, क्रेडिट कार्ड्स, पूरा बिल भरें, फीस नेगोशिएट करें, सिबिल स्कोर सुधारें। वीक 2, बैंकिंग, हाई यील्ड अकाउंट चुनें, नो फीस बैंक इस्तेमाल करें। वीक 3, इन्वेस्टिंग, शुरुआत, ईपीएफ मैच लें, क्रेडिट कार्ड डेट खत्म करें, ईएलएसएस या पीपीएफ खोलें। वीक 4, स्पेंडिंग,
कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाएं, बजटिंग बंद करें। वीक 5 ऑटोमेशन, बिल और निवेश ऑटो पे पर डालें, एक सिस्टम बनाएं। वीक 6 इन्वेस्टिंग एडवांस्ड, इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50 में निवेश करें और असल जिंदगी जीना शुरू करें। दोस्तों, अमीर बनना कोई जादू नहीं है, ये बोरिंग है, ये सिस्टम है, ये धैर्य है। अगर आप आज शुरुआत करते हैं सिर्फ 1000 रुपए की SIP से भी, तो 10 साल बाद आप खुद को धन्यवाद देंगे। जैसा कि कहा जाता है, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज 10 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। अगर आपको रमित सेठी की आई विल टीच यू टू बी रिच की ये डीप डाइव हिंदी समरी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाली फाइनेंशियल गाइड्स लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा सकता है जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी रिच लाइफ की कोई भी क्लास मिस ना हो। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपकी रिच लाइफ में वो कौन सी एक चीज है जिस पर आप बिना गिल्ट के खर्च करना चाहेंगे? ट्रैवल, जूते या चैरिटी? मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और जरूर जवाब दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।